अवधेश त्रिपाठी जी ने मुझे जब यहाँ आने का निमंत्रण दिया, मैंने कहा मैं तो अहमदाबाद बहुत बार आ चुका हूँ और नहीं आपको योग दिवस पर आना है। मैंने कहा मैं पिछले 16 साल से जो योग करा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है आपके योग से, और इस देश को वर्तमान चुनौतियों के लिए वो योग ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आप रहेंगे तो अच्छा होगा। कि 16 साल की यात्रा में पहला ऐसा मौका है कि मेरे 5:30 बजे हाथी, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, एक लंबे कालखंड के बाद आपने 2 लोगों को दिल्ली भेजा है जो पूरी दुनिया को योग सिखा रहे, तो उनकी धरती पे आके मैं जो योग क्या सिखा सकता हूँ, आपको क्या बना सकता हूँ। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपसे एक निवेदन करता हूँ जो देश भर की हर सभा में करता हूँ। आप झूठ बोलना बंद करें, झूठ सुनना बंद करें। हम पूरी दुनिया में आज की कोई बात नहीं करते हैं, हमारे यहाँ राम जी थे, हमारे यहाँ कृष्ण जी थे, बार बार उनकी मार्केटिंग करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम भी वही हैं। राम अपने कालखंड में थे, कृष्ण अपने कालखंड में थे, उन्होंने जो किया उन काल परिस्थिति में किया। आज हम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए दुख की बात है कि जो समाज पूरे विश्व को एक लाइन देता है, जीवन जीने की पद्धति देता है, उस समाज का जो देश है जिसे आप भारत कहते हैं, ऐसी कोई हमारे यहाँ डिस्कोर्स नहीं है। प्रवचन देने वाले, तथाकथित परिभाषाएं बनाने वाले, राम की कथा को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने वाले, हर बात में से एक नई कहानी निकाल लेने वाले बहुत लोग मिलेंगे आप। लेकिन पूरी दुनिया में हम एकमात्र ऐसे देश है कि धड़ल्ले से पिछले 75 सालों से हम ये बोल रहे हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। आप अच्छे कपड़े पहने, महंगी गाड़ियां लेकर के बाहर घूमे, आप आधुनिक साजो सामान से संपन्न हो जाए, आज भी पूरी दुनिया आपको 1947 के पिताजी से नहीं जानती है। ये तो आपने जो भी कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए, दुनिया उससे कभी नहीं जानती आपकी। आज भी दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से और भगवान राम से जानती है। लेकिन अब हमारे यहाँ चाणक्य पैदा नहीं हो रहे, हमारे यहाँ चाटुकार पैदा हो रहे हैं। झूठ बोलने की हर चौराहे पे दुकान खुली हुई है। लोग कथा करने के 5-5 करोड़ रुपए लेते हैं और राम की कथा में राम के चरित्र को अपने स्वार्थों के हिसाब से बताने लगते हैं। ये समाज बहुत लंबे समय के बाद सच सुनना चाहता है, और मैं सच के अलावा कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आपसे के बीच में सिर्फ रिश्ता है। मुझे ना आपका वोट लेना है, ना आपकी कोई सपोर्ट लेनी है। भले ही आप मुझे ऐसा माने कि मैं बड़ी रूखी बातें करता हूँ, बड़ी ऐसी बातें करता हूँ जिसमें ताली बजाने और हंसने हंसाने का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मेरी बात को घर पे 3 बार जाकर रिपीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सच में कितने बड़े मूर्ख बनाए गए हैं, और हम उस मूर्खता को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने शब्दों के साथ खिलवाड़ किया है, राम के साथ किया है, कृष्ण के साथ किया, और गुजरात की धरती पे भगवान कृष्ण के बारे में बहुत चर्चा। आप जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो जो आपके घर में बच्चा होता है 10 साल का, 15 साल का, आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके कानों में वही शब्द जाते हैं। इसलिए समाज की जो सोच होती है वो आपके उस योद्धा जो होता है उसको कैसे चुनते हैं आप,
और उस योद्धा के एक पक्ष को सुनना ही नहीं चाहते और दूसरे पक्ष को आप इतना बड़ा कर देते हैं कि लगता है कि सिर्फ कृष्ण जी का यही काम था। मैंने जब भी दीवार पे कुछ कैलेंडर टंगे देखे, उस कैलेंडर में 2 तस्वीरें हैं और ये शब्द हमारे बीच में बड़ी तेजी से घूमता है और हम उसको इमोशनल तरीके से बात करते हैं। गुजरात के लोग भगवान कृष्ण को बहुत मानते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि कैलेंडर के ऊपर भगवान कृष्ण की एक तस्वीर है और वो माखन खा रहे। कृष्ण की तस्वीर गोपियों के साथ है। हमने पिछले लंबे समय से कृष्ण को माखन चोर बना दिया है। आपका बच्चा पूछता है कि अगर माखन का चोर होने से भगवान हो सकते हैं तो मैं कुछ और चुरा लूं तो मैं भी कुछ हो सकता हूं। तो चोर शब्द से जो आपकी ध्वनि निकलती है वो कोई पॉजिटिव नहीं होती। तो एक ऐसे योद्धा को, ऐसे दुनिया के पहले फिलोसोफर को हमने माखन चोर और गोपियां जब नहा रही थी उनके कपड़े लेके पेड़ पे बैठा हुआ दिखाया। इसके अलावा दूसरी तस्वीर नहीं बताई, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि कृष्ण का वही रूप हमारे बच्चे जाने, कृष्ण का वो रूप ना जाने जिस रूप में कृष्ण कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। इसे कृष्ण के बारे में जब भी बात होती है तो इन 2 रूपों के अलावा मैंने कोई तीसरा रूप नहीं सुना। हमने कभी बच्चों को नहीं बताया आपने कि भगवान कृष्ण महाभारत के मैदान में जब अर्जुन बाण उठाने से आनाकानी कर रहा था, जब वो युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई के बीच था, तो जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारी जो ड्यूटी है उसे करो पूरी, तो अर्जुन बार बार ये कहते थे कि हे प्रभु, जिनके ऊपर आप बाण उठाने की बात कर रहे हो उसमें मेरे अपने भी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। तो महाभारत के मैदान में भगवान कृष्ण ने एक पूरी फिलॉसफी रखी और उस फिलॉसफी का सिर्फ एक ही सार था, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अगर तेरे अपने भी अधर्मियों के साथ है तो तेरा धर्म है कि बाण उठा और उनका नाश कर। तो हमारे यहाँ कृष्ण जो है माखन चोर तक सीमित हुए। उनको वो नहीं किया कि जो आदमी महाभारत के मैदान में इस तरीके की बातें कर रहा था, उन्होंने अपने उद्घोषण से उसके अंदर वो साहस पैदा किया और फिर महाभारत हुआ। इसी तरीके से आज भी समय बदला, परिस्थिति बदली, आज भी हमें न शत्रु बोध है और न ही हमें एक बीमारी हो गई है कि जब तक हमारा शत्रु हमारी किसी बात का अनुमोदन नहीं करेगा तब तक हम महान नहीं कहलाएंगे। इसलिए फला देश ने भारत के योग को पहचान लिया, हम पे एहसान किया। क्या पहचानो मत पहचानो वो क्या फर्क पड़ता, हमारा योग तो बदला नहीं है ना। 4 देशों ने हमें मान्यता दे दी, हम महान हो गए। हमको किसी के अनुमोदन की जरूरत क्या है? हम क्यों इस चक्कर में लगे हैं कि देखिए हमारी उसने तारीफ की थी इसलिए हमारा ये महान है? नहीं, हम कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। आज भी इस योग दिवस पर आपके शहर के अवधेश त्रिपाठी जी और उनकी पूरी टीम ने यह आयोजन किया है। इसमें बहुत सारी बेटियां हैं, माएँ हैं। अपने घर में समय कम है, स्थिति बहुत खराब है। आप जो दिख रहा है आपको वो है नहीं, और जो नेताओं से आप सुनते हैं वो उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ज़मीनी स्थिति के बारे में आप सुनना इसलिए नहीं चाहते कि आपको लगता है कि सच पता चल गया तो नींद उड़ जाएगी, कुछ परेशानी होगी और हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ना ऐसी बातें सुनो, ना ऐसी बातों को समझो और सिर्फ ढोल मजीरा गाओ, इसी से सब कुछ हो जाएगा। भारत की संसद में
अनेक डिबेट होती है, कम से कम सनातनी हिंदू उस डिबेट को जरूर सुने और उस सच को जानने की कोशिश करे। आज सच बोलने वाले ज्यादा हैं, पाखंड और मक्कार बहुत लोग हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि जैसे आप भारत माता सुबह से लेकर शाम तक कहते हो ये भारत माता है हमारी, ये वंदन की है, ये चंदन की है, ये नौटंकी टाइप के भाषण तो बहुत होते हैं कि हमें वंदन करना चाहिए, माथे पे चंदन लगाना चाहिए, मिट्टी भारत की है, ये भारत माता है। भारत माता को माता कहने से भारत माता नहीं होने वाली। भारत की संसद में अभी 6 महीने पहले एक डिबेट थी, और जो शब्द आप जानते नहीं हैं उस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, उस विषय पे मैं पिछले 12 साल से बोल रहा था। मेरे इस सफर में सिर्फ मेरा एक ही एजेंडा है, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, सभा में कितने लोग आए, कितने बड़े लोग आए, कितने अमीर लोग आए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। 10 लोग भी होते हैं तब भी उतने ही बोलता हूं, और 10,000 होते हैं तब भी उतने ही बोलता हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप सच को कसौटी पे कड़े, मुझ पे अगर आपको विश्वास है उसके बावजूद भी मेरी कही बातों को वेरीफाई करें, और वेरीफाई जिस दिन कर ले तो सिर्फ 5 लोगों को बता दें, कितना ही आपसे निवेदन करता। भारत की संसद में ऐसे ऐसे महान लोग हैं जिन्हें न किसी शब्द का पता है न किसी फिलॉसफी का पता है, और अब तो ऐसे चाटुकार पैदा हो गए हैं कि वो ये समझते हैं कि हम जितने महान हैं, तो आजकल कुछ लोग पुराण की तुलना गीता से और रामायण से करने लगे। मैं नहीं जानता कि उन महामूर्खों को किसका समर्थन चाहिए, जो अपने समाज के 42 करोड़ हिंदुओं का समर्थन नहीं ले पाए, वो उनका समर्थन ले रहे हैं जो फिलॉसफी आपको समाप्त करने के लिए बनी है। न कुरान पढ़ा है न बाइबल पढ़ी है, लेकिन एक पागलपन समझ गया है हमारे यहाँ, नहीं नहीं सब भाई हैं, हम तो एक ही माँ के हैं, नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। सिर्फ दूसरे की निगाह में अच्छा बनना है, इसलिए सारे धर्म बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। महाज्ञानी मंच पे आते हैं, अजीब अजीब कहानियां सुनाने लगते हैं, वो भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ऐसे, क्या बता। हमारे साहित्य में, संस्कारों में, आस्थाओं में, परंपराओं में धर्म शब्द का मतलब पूजा पाठ नहीं होता। धर्म शब्द का अर्थ हमारे साहित्य में, धर्म का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। और गुजरातियों को तो इसलिए याद रहना चाहिए कि एक घटना है, वो आपको इसलिए रखना चाहता हूं कि गुजरात के लोगों को उसे याद रखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। 2002 में गुजरात में कुछ लोगों को, जिनका पजामा ज्यादा ऊपर हो गया था, उसको नीचे करना था। एक दंगा हुआ यहां और पूरे देश में बड़ा बवाल मचा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। और उसके कुछ दिन के बाद में देश के प्रधानमंत्री, उस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी यहां आए, और उस समय आपके देश, इस राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश विदेश की तमाम मीडिया यहां आया। इसलिए किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है, 5 बार पीएचडी करने से कोई अकल ज्यादा तेज नहीं हो जाती है। इसलिए ज्ञान में और शिक्षा में भी फर्क है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए थे, कई भाषाओं के जानकार थे, विद्वान थे, और आपके इस राज्य के मुख्यमंत्री बैठे थे, जिनके बारे में लोग पूछते रहते कि उनकी डिग्री क्या है। कोई कहता है ये नकली डिग्री है, असली डिग्री है। डिग्री से नौकरी मिलती है, लेकिन असल डिग्री क्या थी ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं। आप दोनों की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया देश विदेश की प्रेस बैठी हुई थी, और खूब आरोप लगे। अटल जी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके इस राज्य के मुख्यमंत्री से कहा, राष्ट्र धर्म का पालन कीजिए। आपके मुख्यमंत्री ने कहा, वही तो कर रहा हूं।
तब समझ में आया कि एक तो मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लिए हुए है, उस शपथ के तहत जो भी उनकी ड्यूटी है वो है, लेकिन एक मुख्यमंत्री का दूसरा दायित्व है कि राष्ट्र को बचाना है। देश को बचाने के लिए पुलिस है, सेना है, तमाम दूसरे लोग हैं, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए ना कोई पुलिस है ना कोई सेना है। राष्ट्र चलता है 82 करोड़ सनातनियों के चलने से। राज चलता है आपकी आस्थाओं से, परंपराओं से। देश के नियम बदलते रहते हैं, संविधान बदलता है, आईपीसी बदलती है, जुडिशरी बदलती है, कोई कानून बदल जाता है, कोई रोल बदल जाता है, तमाम धाराएं बदलती रहती हैं। ये राष्ट्र जब से था और जब तक इस भूमि पे है तब तक इसका एक डॉट नहीं बदला जा सकता। इसलिए आपकी पहली भूमिका ये है कि आप अपनी आस्थाओं के प्रति, अपनी निष्ठाओं के प्रति, उन सरोकारों के प्रति आपको एक ताकतवर तरीके से खड़ा होना। देश की चिंता मत कीजिए। गुजरातियों ने बहुत पहले गलती की थी और बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जो अपनी गलती को गलती नहीं मानते। गुजरातियों के बारे में, हम जैसे नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों के बारे में यही था, ये मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एकमात्र देश है, ये राज्य है आपका, कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास 70 साल के बाद भी हुआ तो आपने उस गलती को ठीक कर लिया, ये बड़ी बात है। कुछ लोग गलती भी करते हैं और फिर उसको मानते नहीं है। एक गलती आपने की, उस गलती को इस देश ने लंबे समय तक भुगता। और उन्होंने क्या क्या कहा, उनकी उम्र के कारण मैं कुछ शब्द नहीं कहना चाहता। उन्होंने तमाम दुनिया जमाने के काम किए, लेकिन हमारे यहाँ भाई बुजुर्ग हैं, इनके बारे में कोई ऐसा कहना नहीं है। लेकिन मेरा मानना है, उम्र से कोई बड़ा हो, मूर्खता की बातें करे, तथ्यहीन बातें करे, बिना किसी लॉजिक के बातें करे, कर दो, उनके शब्दों की मर्यादा रखते हुए अपने उम्र से बड़े आदमी की बात को गलत साबित करना चाहिए। कट कर लेंगे ऐसा? उनके प्रति शब्दों से अपमान नहीं करना। 4 बार इनके नाम के आगे जी लगा दीजिएगा, फिर बताइए कि जो 4 बार जी लगाई है, इन्होंने क्या मूर्खता के काम किए। सूरज के ऊपर तक ले सकते हो, एक बार करो तो। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, धर्म सिर्फ एक ही है, और जब से ये सृष्टि है तब से है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक से एक ही रहेगा, और उस धर्म का नाम है सनातन। अब धर्म को आप मजहब के समकक्ष नहीं खड़ा कर सकते। इस्लाम 632 में आया, क्रिश्चियनिटी आई, अलग अलग मजहब पैदा होना शुरू हुए, और ये सृष्टि का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका एक ना एक दिन मरना निश्चित है। सनातन के पैदा होने की न कोई तारीख है, न कोई तिथि है, तो इसके मरने का प्रश्न नहीं। इसलिए और बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं हर शब्द पे बोलने के बाद मुझे बार बार लगता है कि इतनी धूप में आप इतने देर से बैठे हैं, और अभी मन से आपको कहा गया कि मन को शांत रखिए, और मैं उस मन में उत्तेजना पैदा कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल विपरीत बात कर रहा हूं। लेकिन आपके आयोजकों ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आपके बीच में 2-4 बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। क्योंकि जितना इन्होंने आपको मन से, तन से शांत रहने का भाव प्रकट किया है, मैं उससे आधे मिनट में आपके अंदर अशांति पैदा कर सकता। लेकिन मैं इस वक्त सुबह आपका आज योग दिवस पे पता चले कि जिन 2 लोगों ने पूरी दुनिया को योग सिखा रहे हैं, वो उनको पता चले कि मेरे ही घर में जाके पुष्पेन ने अशांति पैदा कर दिया। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ आपसे कि आप, एक मुद्दा है, कई मुद्दे और ख़त्म हो गए, इसलिए मेरी अब उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मंचों से बात को रखने से और नेताओं की चापलूसी करने से कि टिकट मिल जाएगा और वहाँ जाकर के 4 बात बताने का मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि रायता जो है पूरी दुनिया में फैला दो, जिसको समेटना होगा वो समेटेगा।
इसलिए आप मंजों से बात रखें। अगर आपकी बात कथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक पे होगी, अपने लिए नहीं होगी, अपनी जाति के लिए नहीं होगी, अपने स्वार्थों के लिए नहीं होगी, तो इस समय देश के अंदर कम से कम 2 लोग हैं जो हम जैसे साधारण लोगों की बात अगर उनके कान में पहुंच जाए तो उनके पास जितने भी तंत्र हैं उससे वो वेरीफाई कराते हैं और एक दिन यकायक पता चलता है कि जो आप चाहते थे वो हो गया। बस हम इससे ज्यादा हमारा कोई एजेंडा नहीं। इसलिए आज आप योग दिवस मना रहे, इससे पहले योग तो पता नहीं क्या था, ऐसा था, उनका था, ये था, वो था। इसलिए मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि कुछ 10-12 मुद्दे उठाए समय समय पे और सिर्फ यही किया कि समाज जागरूक हो जाए। इससे हो सकता है कि आपको सस्ता आटा चावल न मिले, लेकिन आप कौन है, किसके वंशज है, क्यों आपका जन्म हुआ है, आप करना क्या चाहते हैं, अगर इसका भी बोध हो गया तो फिर दिल्ली की गद्दी पर पिताजी जैसा कोई नहीं जाने वाला है। इसलिए सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए। 2 मुद्दों को मैं उठा रहा हूं और सिर्फ 2 मुद्दों में आपको तर्क लगे, लॉजिक लगे, उसको भावना से मत देखिएगा, फैक्ट के साथ खड़े होइए। अगर भारत का संविधान सेकुलर है, उस संविधान की किसी कॉपी में प्रीएम्बल से लेकर के जितनी भी धाराएं हैं उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या होगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब संविधान कंप्लीट हो गया तब भी ये सवाल उठा कि भारत का संविधान सेकुलर होना चाहिए। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर को हम आज एक जाति के रूप में देखते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखते हैं। उनसे हमारी कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है। डिसएग्रीमेंट तो भगवान राम से भी, हमारा भगवान कृष्ण से भी हो सकता है। लेकिन अगर उस दौर में उन्होंने कोई बड़ी बात कही है तो उसे पब्लिक के मंचों से कहना चाहिए, उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान बनने के बाद जब संविधान उनको लाया गया उनके सामने, तो ये बात उठी कि भारत का संविधान सेकुलर होना चाहिए। तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि भारत को हजारों हजारों साल की इस सभ्यता का हम जब भी अध्ययन करते हैं उसमें कहीं हम ऐसी घटना नहीं पाते कि कोई पुर्तगाल से आया, कोई कहीं से आया, जो यहाँ आया बस गया, रहने लगा, सब कुछ करने लगा, उसकी क्या पूजा पद्धति है। इस्लाम भी यहाँ आया, उनकी क्या पूजा पद्धति है। कोई ऐसी घटना नहीं मिलती कि हमने किसी की हत्या, किसी को मारा हो इसलिए कि उसकी पूजा पद्धति से हम सहमत नहीं हैं। यहाँ अनेक लोग आए, अनेक लोग रहे, यहाँ राष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बने, मंत्री बने, संतरी बने, किसी ने उनकी निष्ठा पे सवाल नहीं उठाया। भारत की भूमि में और सनातनियों के खून के अंदर जो सेकुलरिज्म है उसको इसमें लिख करके उसको छोटा मत करिए। ये बात उस समय हुई और बात खत्म हो गई। और फिर पता नहीं क्या हुआ, जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी, देश के सारे नेता जेल के अंदर थे, एक देश के दबाव में और भारत के अंदर रहने वाली एक ताकत ने सामूहिक प्रयास किया। पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, सारे लोग बंद थे, पार्लियामेंट बंद थी। यूँ तो बड़ी चर्चा होती है हमारे यहाँ घंटों टेलीविजन के ऊपर संविधान में, लेकिन इस चर्चा पे कोई बात नहीं करता कि कुछ लोगों की पोल खुल जाएगी। जब संसद बंद है, नेता जेल में है, न कोई पार्टी का अधिवेशन बुलाया जा सकता है, न संसद की कार्रवाई हो सकती है, तो संविधान के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है प्रीएम्बल और दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर समय समय पे बदलाव होता रहता है। प्रीएम्बल में बदलाव नहीं कर सकते, प्रीएम्बल अक्षुण्ण है, वर्जिन है। लेकिन बिना किसी की सहमति के, बिना किसी से पूछे, कोई मीटिंग, कोई संसद, पार्लियामेंट, कब को अलग रखते हुए रातों रात भारत के संविधान के प्रीएम्बल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का शब्द जोड़ा। लेकिन मैं यहां से अपनी बात रखना चाहता हूं कि अगर भारत सेकुलर है, अगर सब बराबर हैं, तो सेकुलरिज्म शब्द की जरूरत क्या है। और अगर भारत सेकुलर है और सब बराबर है तो मेरा एक ही प्रश्न है कि सेकुलरिज्म को गिनती से साबित करना है क्या। 82 करोड़ हिंदुओं का भी वही राइट है और 57,000 पारसियों का भी वही राइट है, 22 करोड़ मुसलमानों का भी वही राइट है, जैन का, बौद्ध का, क्रिश्चियन का, सबके राइट बराबर हैं। तो फिर ये नियम रात के अंधेरे में किन चोरों ने बनाया था
और जो ठेका लेके घूम रहे हैं कि हम फिर निगाह रखते हैं, हम हर बात पर टिप्पणी करेंगे, हम ज्ञान दुनिया का बांटेंगे, लेकिन ऐसी बातों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें शायद आप अपना समझते हैं कि आप अपने। पूछा नहीं किसी ने कि इन 70 सालों में ये बताया जाए कि ये नियम कैसे बना, कहाँ बना, और जिस दिन ये बना था तो इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए था। अनेक हिंदू संगठन है, चौराहे चौराहे प्रवचन हो रहे हैं, बेसिर पैर की बातें हो रहे हैं, जिससे सनातनी मजबूत हो सकता है। उन बातों को कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे संगठनों को लगता है कि हिंदू जब तक मरेगा नहीं, हिंदू जब तक कमजोर नहीं रहेगा, तब तक उनकी दुकानें नहीं चलेंगी। वो बातें तो करते हैं, लेकिन आप ऐसे मजबूत हो कि आपको 50 नहीं अगले 100 साल तक किसी की तरफ देखना ना पड़े, ऐसा मजबूत कोई संगठन आपको बनाना नहीं चाहता। अगर भारत में रहने वाले सब बराबर है, सबके अधिकार बराबर है, तो ये प्रश्न मैं इसलिए पूछता हूं कि ये नियम कैसे बना। मज़ारों पे चढ़ने वाला पैसा, गुरुद्वारों पे चढ़ने वाला पैसा, चर्चों पे चढ़ने वाला पैसा, सरकार छू नहीं सकती उस पैसे को। उस पैसे को उस मजहब को मानने वाले लोगों के पास जाएगा, वो उसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पे कोई दखल नहीं। कौन वो मक्कार और दलाल आपके बीच में है जिन्होंने इस पे कोई सवाल नहीं उठाया? सनातनी हिंदू मंदिरों पे जो पैसा चढ़ता है उसको सरकार कैसे ले जाती है? सरकार कौन है भाई? सरकार का क्या राइट है कि मेरी आस्था का पैसा चढ़ता है? वैष्णो देवी पे 530 करोड़ रुपए सालाना आता है। देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु में 1300 करोड़ रुपए आता है। राजस्थान के एक मंदिर में सिर्फ 83 करोड़ आता है। पूरे देश के मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे का 10 लाख करोड़ रुपया हर साल आता है, लेकिन सरकार लेती है और इस पैसे से योजनाएं चलाती है भाईजान को 2 वक्त की रोटी देने के लिए। अगर सब बराबर है, सबके नियम बराबर है, तो मंदिरों का पैसा कौन सरकार लेती है? और इसमें आपकी भी एक गलती है। आपके तथाकथित हिंदू संगठन, मैंने शुरू में ही कहा, उनकी कार्य प्रणाली देख के लगता है कि आप बहादुर न बने, आप उनके सहारे ही रहें। वही बताएंगे कि कब जगना है, कब सोना है, कब क्या करना है, इसलिए वो इन बातों को नहीं उठाते। आज के युवाओं से मेरी अपील है, सरकार से आलू सस्ता और चावल सस्ता तो जब तक ये सभ्यता रहेगी तब तक चलता रहेगा। एक ही मांग रखे, और गुजरात में इसलिए कह रहा हूं कि वो दोनों में से कोई ना कोई यहाँ आता रहता है। अगर आपके कान में जाती है और आपको अपना निजी काम से उठ के, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के जाना, तो उन दोनों में से किसी काम के बारे में बता देना। मैं तो जहाँ चिल्लाता रहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है, और उम्मीद नहीं मुझे भरोसा हुआ 1 हफ्ते पहले, कि मन से चिल्लाने और पार्लियामेंट में जाने में फ़र्क होता है। पार्लियामेंट पे जाने के बाद पे भी वही कहूँगा, सबका साथ सबका विकास। मुझे सब वब में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे 82 करोड़ सनातनियों में इंटरेस्ट है, बाकी मुझे कोई लेना देना। मैं बहुत क्लियर आदमी हूँ, मैं कन्फ्यूजन में नहीं हूँ, मुझे किसी का वोट नहीं लेगा। इसलिए सिर्फ मैं सनातनी हिंदू समाज की जहाँ जहाँ फॉल्ट लाइन है, जहाँ जहाँ मक्कार झूठे फरेब लोग आपके बीच में लंबी लंबी बातें ज्ञान देने आते हैं, अगर वो नहीं करते तो उनका स्वार्थ होगा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। न कोई संगठन है, न मेरा कोई लेना है न देना। आपने बुलाया है और मैं आपको यहाँ खड़े होकर के कहूँ कि नहीं सर, गीता में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है, और उसमें वो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ये बकवास मुझे नहीं कर रही। क्या सनातनी हिंदुओं में हर जाति के लोग, क्योंकि यहाँ जाति का बड़ा एजेंडा है हमारे यहाँ, सब लोग मिलकर एक 50-60 लोगों का संगठन बनाए और उनकी निष्ठा के ऊपर किसी को शक ना हो, ऐसे लोग एक ट्रस्ट गठित करें। और फिर जो हुआ है मैं आपको बताना चाहता, आपके लिए ये खबरें नहीं है, मेरे लिए यही खबर है और कोई खबर नहीं। मैं उतने ही काम की चीज़ देखता हूँ। खबरों की दुनिया में 20 साल रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि खबर कैसे बनती, खबर बनती कैसे की है और फिर बिकती कैसे है, उसका खिलाड़ी रहा हूँ मैं। लेकिन मैं इस दूसरी दुनिया में, इसलिए मुझे खबर में कोई इंटरेस्ट नहीं। मंदिरों पे चढ़ने वाला 10 लाख करोड़ रुपया किसी क्रेडिबल तथाकथित हिंदूवादी संगठनों की बात नहीं कर रहा। अगर वो इतने होते तो आज हमारी दुर्दशा ये नहीं होती। हर चौराहे पे 2 संगठन है साहब, आज चंदा इसका दे दो, आज चंदा उसका दे दो। लेकिन कोई कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशज जब ब्राह्मण मारे गए थे, कोई गया नहीं था। दिल्ली में बैठ के 2 मिनट का मौन रखने से अगर बात होती तो देश पे फिर सेना हटा दो।
पुलिस हटा तो फिर तो मौन रखने से समाज सुधर जाएगा, तो ये गलतफहमी नहीं है। कोई एक ट्रस्ट बनाए, उस ट्रस्ट में किसको रखे मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर 10 लाख करोड़ रुपया बिना इन्वेस्टमेंट के भारत के सनातनी हिंदुओं के मंदिरों पे चढ़ने वाला पैसा, अगर वो पैसा आपके पास होगा तो इस दुनिया के आसाम से लेके कन्याकुमारी तक, वो दलित है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो बनिया है, वो ये है, वो है, किसी भी जाति के बच्चे को, किसी भी बेटी में प्रतिभावान बेटी हो, किसी बेटी की शादी नहीं हो रही, बहुत सारे कारणों से नहीं हो रही, बेटियां शादी के अभाव में, परिवार के दबाव में कहां से कहां जा रही है। इसलिए जा रही है कि आपने अपने मूल को नहीं पकड़ा है। और वो ट्रस्ट, उसके पास इतना पैसा होगा कि इस देश में एक भी किसी भी जाति का बच्चा सरकार के तक हाथ नहीं रहेगा, और आप अपने ही बच्चे को उससे इतना फंड कर सकते हो कि लाखों करोड़ों IAS OPCS बना के तैयार कर सकते। सरकार की तरफ आप देखना बंद कर, और इसमें किसी सबको फायदा होगा। किसने ये दे दिया, आज सरकारें आती है पर हम आपको ये भी देंगे, चावल भी देंगे, दाल भी देंगे, यही ऐसा लगता है कि अगर सरकारें दाल चावल न बांटे तो हम भूखमरी से मर जाएंगे। आचार्य चाणक्य और राम के वंशो जो 2-2 रुपए किलो के चावल लेने के बाद अगर वोट देते हो तो इससे बड़ी शर्म की बात है। राजा को चुनते वक्त कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है, और अपने घर से नहीं दे रहा है। हम कहां से चले थे, कहां आ गए हैं। इसलिए आज से 10 दिन पहले मुझे जो खबर मिली है कि मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे के ऊपर एक कमेटी गठित होगी। आपने जिन 2 गुजरातियों को भेजा है वो पहले कमेटी गठित करते, फिर कमेटी की मीटिंग करते और एक दिन फैसला दे के कहते हैं कट, अब कमेटी समाप्त हो गई। कई काम उन्होंने किए हैं। ये वो काम है, सरकार चली भी जाए तब भी आपको कोई आदमी खरीद ना सके, कोई नेता खरीद ना सके। इसलिए इस मुद्दे के ऊपर सरकार ने कमेटी बनाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में ये पैसा जो मंदिरों पे आस्थाओं का चढ़ता है, ये सनातनी हिंदुओं के हाथ पे होगा, सरकार के पास नहीं। आप उन मुद्दों को उठाइए जिससे आपका भविष्य सीधे तौर पे जुड़ा है। आज आपको ये मिल गया, आप खुश हो गए, इसको दे दिया, उसको दे दिया, फलाना दे दिया, ढमाका दे दिया। आप IAS बनाना चाहते हैं अपने बच्चों, नहीं आपने अपने दिल पे हाथ रखिए, IAS बना करके क्या आपके मन में मंशा है उसे IAS बना करके आपको लगता है पैसा खूब कमाएगा, बड़ा सेक्रेटरी बनेगा, सिवाय इसके अलावा क्या एजेंडा है। IAS जाकर के बनने के बाद जो मक्कारी के झूठे के नियम है वो उसी के अंदर काम करेगा। इसलिए IAS बनाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। IAS आप ही है, कभी भी देश के अंदर इतना घोटाले हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी गरीब आदमी के घर ने घोटाला किया हो, वो व्यवस्था ही ऐसी है कि वहां ये होगा। आप गुरुकुल खोलिए, गुरुकुल में चाणक्य पैदा कीजिए, चाटुकार पैदा मत कीजिए। गुरुकुल सरकार के बनाए नियम और कानून से नहीं चलेगा। और अपने बीच के नैरेटिव को बदलिए। हमने कहां से चले और कहां आए, आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें हमारी पाए, क्या क्या प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केटिंग की गई है कि आपकी जड़ों से उसने उखाड़ के फेंक दिया है। और दुनिया का कोई भी सभ्यता जिस दिन जड़ों से कट जाती है उसकी वही हाल होता है जो कश्मीर में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा था, जो बिहार में हो रहा था, वही हाल होता है। इसलिए बेटियों से सिर्फ मेरा एक ही निवेदन है, सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी नहीं है, सुंदरता की निशानी छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई है। ये क्रीम पाउडर बेचने वाले लोग, ये मल्टीनेशनल कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी एक लड़की को बताते हैं यही मिस वर्ल्ड है, लगता है उसके बाद सभी बदसूरत है। और फिर वही मिस वर्ल्ड तरह तरह की क्रीम पाउडर बेचने लगती है। अगर क्रीम पाउडर से सुंदरता लगती भाई, तो जिस मम्मी का अम्मी का हाथ पकड़ के जा रहे हो सड़क पे,
बारिश होगी तो मम्मी का मुंह धुल जाएगा तो पता नहीं चलेगा ये मम्मी थी या कौन थी। बच्चा चिल्लाएगा सड़क पे, मम्मी कहाँ है। इसलिए आप जड़ को मत छोड़िए, हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रोग्रेस करनी है। वो जो प्रोग्रेस अमेरिका में देख रहे, अमेरिका में देख रहे प्रोग्रेस, उस पागल जैसे आदमी को मैं वही कह रहा हूं कि आप उसका भाव नहीं समझ पा रहे कि जो आपसे गलती हुई थी पिताजी को भेजने की गुजरातियों से, आपने कम से कम गलती ठीक कर। वो चींटी नहीं मारता था, इसमें भी पाप है उसमें भी पाप है। उसने दूसरे जो भेजे वो कहते हैं राष्ट्र के लिए अगर किसी को चौराहे पे गोली मारनी है तो गोली मारेंगे। इस दौर में आप सिर्फ खबरें टेलीविजन से देखते हैं, खबरें बिछती हैं तो आपको लगता है ऐसा ही है। बहुत लंबे कालखंड के बाद लगता है कि भारत की सत्ता के ऊपर कब हंसना है, कब चुप रहना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। पूरा इतना बड़ा विवाद चल रहा है, ईरान से लेकर के लेबनान से लेकर के अमेरिका का राष्ट्रपति हर आधे घंटे बाद एक नया बयान देता, सड़क छाप गुंडे जैसे होते हैं ऐसी बात करता है। मेरा सामान नहीं खरीदोगे तो तुम्हारे ऊपर 150% टैरिफ लगा दूंगा। ध्यान दीजिए कि इस गुंडागर्दी में आपका आदमी बोला, उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो जानता था। उसके चुप रहने के बाद जो आज हुआ है उसमें लोग समझ नहीं पा रहे कि आपका आदमी कहाँ खड़ा है। कभी कभी चुप रहना भी बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है। बेमतलब में सनातनी बहुत बोलते हैं, बेमतलब। इसलिए पूरी दुनिया में जो अमेरिका की पोजीशन थी वो सबको पता चल गई कि ये कितना खोखला है। आप अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हो, लगता है ओ पड़ोसी के ऊपर आपको रौब गांठना है। वहाँ जाने के बाद वो सिर्फ एक पैसे की मशीन बन जाएगा। फिर आप उसे ये उम्मीद करें कि माँ के निधन पर वो घर आएगा, वो पैसे भेज देगा, घर नहीं आएगा। इसलिए सच बोलिए, जोर से बोलिए, और दुनिया में जब सच बोलते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं हैं। इस्लाम की एक किताब है कुरान, बिना पढ़े बिना जाने आप बोलते हैं कि 5 बार वो अजान देता है दिन में। वो क्या कहता है अजान में, या आपने कभी सोचा है कि नहीं? नहीं, देखो उनकी अजान है, पूजा है, हम खड़े हो जाएंगे, लाउड स्पीकर बंद कर देंगे, चुपचाप, ऐसे लगता है जैसे हम अजान को जानते। बिना जाने नहीं बोलना चाहिए, बिना जाने कुरान को जाने नहीं पढ़ना चाहिए कि नहीं ये रामायण और गीता के बराबर। जो लोग रामायण की तुलना और गीता की तुलना किसी और ग्रंथ से करते हैं और उसे ग्रंथ मानते हैं, वो समुद्र की तुलना किसी कीचड़ की नाली से करते हैं। उसी कुरान की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में ये फरमाया गया है कि जो तुम्हारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे विश्वास न लाए उसका कत्ल जस्टिफाई है। वो 5 बार कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजने के लायक नहीं है। हमने आज तक किसी से नहीं कहा कि गीता तो पढ़ोगे तभी हिंदू हो, गीता पढ़ो तो हिंदू हो, रामायण पढ़ो तो हिंदू हो, नहीं हो तो हिंदू हो। इसलिए हमारी फिलॉसफी अलग है, और हमारी फिलॉसफी में ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई आएगा कि ये आएंगे कि वो आएंगे। राम राम है, कृष्ण कृष्ण है, उनको समग्रता में पढ़ो, आधा अधूरा मत पढ़ो। राम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, लेकिन आधा राम मत बनाइए। ये वो आदर्शवादी था, घर में झगड़ा हुआ तो उसने घर को, अपने भाई को सब कुछ दे दिया और चला गया। एक पक्ष मत पढ़ाइए, राम का दूसरा पक्ष भी पढ़ाइए। एक आदर्शवादी राम को जब लगा कि अब समय आ गया है कि धनुष बाण तानना है, और जो इस राष्ट्र के खिलाफ है, जो इस सभ्यता के खिलाफ है, उनका वध करना है, तो वही राम जो बहुत आदर्शवादी था, समय आने पर उन्होंने धनुष बाण उठाया और रावण को मार दिया। दोनों बनाइए अपने बेटे को, आधा बस यही तक का बनाना है, वहां तक का नहीं बनाना है, इसने पूरा बनाइए। ये भाषण बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे आप पे दया है, मुझे आपसे मोहब्बत है कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद ये न कहे कि योगा ख़त्म होने के बाद भी कई लोगों के आपने प्रवचन सुने पहले, अब एक इनका प्रवचन भी धूप में सुने। मैं चाहता हूँ कि मैं अगली बार आऊँ तो दिन में आऊँ, और जब योगा समाप्त हो जाए तब आऊँ, ताकि मेरी बात ज़्यादा उतरे।
नहीं, योगा के साथ मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो या तो योगा रहेगा या मेरी बात रहेगी, दोनों में से साथ साथ नहीं चल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर अवधेश त्रिपाठी जी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने मुझे बुलाने का साहस किया और वो भी योगा दिवस पे साहस किया। ऐसे बहादुरों का साथ दीजिए। तमाम बेटियों ने आज का संचालन किया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।